हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड एज यूजुअल वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। रिसेंटली आईपीओ स्पेस में काफी बड़े ग्रुप्स की कंपनीज लॉन्च हुई हैं। कुछ ही हफ्तों पहले टीवीएस ग्रुप की कंपनी टीवीएस सप्लाई चेन का आईपीओ इशू के लिए ओपन हुआ था और इसी हफ्ते जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ ओपन हो रहा है। ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप से तीसरी कंपनी है जो एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगी। इस ग्रुप की तरफ से 13 साल बाद एक कंपनी आईपीओ मार्केट में आई है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मैरीटाइम रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशंस और लॉजिस्टिक सर्विसेज। जल्द ही हम वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट न्यूज। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं आईपीओ के डिटेल्स को। ये आईपीओ ओपन होगा 25 सितंबर को और क्लोज होगा ऑन 27 सितंबर। आईपीओ में फ्रेश इशू है 2800 करोड़ रुपीस का। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम ₹113 टू ₹119 पर शेयर। इसका लॉट साइज है 126 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 3 अक्टूबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 6 अक्टूबर की। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, क्रेडिट स्विस सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड एंड HSBC सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड एंड SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू के ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से डिवाइडेड है। नंबर 1, सब्सिडरी JSW जयगर पोर्ट लिमिटेड के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये फंड्स जयगर पोर्ट की एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन के लिए यूज होंगे। सेकेंडली, JSW धर्मतार पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड JSW जयगर पोर्ट लिमिटेड की डेट रीपेमेंट के लिए फंड्स यूज होंगे। थर्ड नंबर पर है JSW मैंगलोर कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स एंड लास्टली जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। कंपनी की फंक्शनिंग के बारे में समझते हैं। कंपनी 2006 में एस्टैब्लिश हुई थी। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने मेंशन किया है, ये कंपनी JSW ग्रुप की एक इंटीग्रल पार्ट है और कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशंस एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये पोर्ट्स एंड पोर्ट टर्मिनल्स की डेवलपमेंट और ऑपरेशन में स्पेशलाइज करती है और एज ऑफ FY 2022 कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी के हिसाब से कंपनी कंट्री की सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है। इनके पोर्ट्स और पोर्ट टर्मिनल्स के यूजुअली लंबे कंसेशन पीरियड्स होते हैं, लास्टिंग फ्रॉम 30 to 50 years, ensuring a stable and long-term revenue outlook. कंपनी की एक खास बात यह है कि ये JSW ग्रुप कस्टमर्स के साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए पार्टनर करती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्गो, इंक्लूडिंग ड्राई बल्क, ब्रेक बल्क, लिक्विड बल्क, गैसेस एंड कंटेनर्स। कंपनी थर्मल कोल, नॉन थर्मल कोल, आयरन ओर, शुगर, यूरिया, स्टील प्रोडक्ट्स, रॉक फॉस्फेट, मोलासेस, जिप्सम, बैराइट्स, लैटेराइट्स, एडिबल ऑयल, LNG, LPG और कंटेनर्स भी हैंडल करती है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के पोर्ट्स अक्रॉस इंडिया पाए जाते हैं। कंपनी के 2 टर्मिनल्स UAE में भी लोकेटेड हैं। चलिए इस सेक्शन में देखते हैं कि इससे एसोसिएटेड इंडस्ट्री के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। इंडिया में पोर्ट्स कंट्री के ट्रेड वॉल्यूम्स हैंडल करने में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये कंट्री की 90% ट्रेड वॉल्यूम और 70% ट्रेड वैल्यू को हैंडल करते हैं। क्रूड ऑयल, आयरन ओर और कोल जैसे क्रिटिकल गुड्स के इंपोर्ट में मैरीटाइम नेटवर्क बहुत ही वाइटल होता है। नीति आयोग की 2021 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट GDP का 14% रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज में ये 8 to 9% होता है। इंडियन गवर्नमेंट पोर्ट इंडस्ट्री की ग्रोथ को पुश करना चाहती है। GOI ने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है थ्रू ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स फॉर प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। Additionally, government ने टैक्स इंसेंटिव्स भी स्ट्रीमलाइन किए हैं, offering a 10-year tax relief to businesses engaged in the establishment, maintenance and operation of ports, inland waterways and inland ports. बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। Revenue from operations was reported at 2,273.05 crore rupees in FY 22 against 1,603.57 crore rupees in FY 21 and 1,143.14 crore rupees in FY 20, up by 41.75% in 1 year and 98.84% in 2 years. EBITDA amounted to 1,215.11 crore rupees in FY 22 against 891.13 crore rupees in FY 21 and 730
13.41 crore rupees in FY20, up by 36.36% in 1 year and 70.32% in 2 years. PAT was marked at 330.43 crore rupees in FY22 against 284.62 crore rupees in FY21 and 196.52 crore rupees in FY20, up by 16.10% in 1 year and 68.14% in 2 years. Total assets for FY22 were reported at 9,429.46 crore rupees against 8,254.55 crore rupees in FY21 and 7,191.85 crore rupees in FY20, up by 14.23% in 1 year and 31.11% in 2 years. Share capital for FY22, FY21 and FY20 were reported at 59.929 crore rupees. Total liabilities for FY22 were reported at 5,957.58 crore rupees against 5,166.12 crore rupees in FY21 and 4,440.53 crore rupees in FY20, up by 15.32% in 1 year and 34.16% in 2 years. अब हम कंपनी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेंथ्स और रिस्क पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स के बारे में। कंपनी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है। ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और एंकर कस्टमर्स से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। कंपनी एंजॉयज प्रेडिक्टेबल रेवेन्यूज एंड हैज डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस। इनके पास प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं और इनको JSW की स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट लीनिएज का बेनिफिट भी मिलता है। रिस्क के बारे में बात करें तो लाइसेंस एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। अगर इनमें कोई ब्रीच हुआ तो ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा। अगर कंपनी के O&M कंसेशन और लाइसेंस एग्रीमेंट्स रिन्यू नहीं हुए तो ये भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। रेवेन्यू का सब्सटैंशियल पोर्शन 5 कस्टमर्स से आता है और कंपनी को एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस भी अफेक्ट कर सकती हैं। वॉरफेज और ऐसे सिमिलर कॉस्ट में इंक्रीज कंपनी के ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकता है। और तो और कंपनी एक काफी कंपेटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। कंपनी के ऊपर सब्सटैंशियल डेट है और इन्होंने पास्ट में लॉसेस भी रिपोर्ट किए हैं। कंपनी को अपने ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करने हैं, वरना इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अफेक्ट हो सकती है। एंड लास्टली, चेंज इन क्रेडिट रेटिंग में इम्पैक्ट द बिजनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हाँ, अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं देन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।